हेलो एवरीवन। आज हम युगपत समीकरण सिमुल्टेनियस इक्वेशन के अंतर्गत विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बीजगणितीय विधि के अंतर्गत विलोपन विधि में कैसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में प्रायः दो प्रकार के समीकरण होते हैं। एक समान गुणांक वाले। समान गुणांक वाले का मतलब ये है कि समीकरण एक और समीकरण दो में से या तो x का मान बराबर होता है या फिर y का मान बराबर होता है, तो उसको हम कहते हैं समान गुणांक वाले समीकरण। दूसरा होता है असमान गुणांक वाले समीकरण या असमान गुणांक वाले युगपत समीकरण। अब असमान गुणांक वाले युगपत समीकरण में समीकरण एक और समीकरण दो दोनों में ना ही x का मान बराबर होता है और ना ही y का मान बराबर होता है। उसको हमको पहले बराबर करना होता है किसी एक चर को, किसी एक चीज को, चाहे x को बराबर करें चाहे y को बराबर करें, और बराबर करने के बाद फिर उसको विलोपित किया जाता है और विलोपित करके फिर दूसरे में एक चर का मान रख करके उस प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि समान गुणांक क्या होता है। समान गुणांक मतलब x या y का मान दोनों समीकरण में बराबर हो, और असमान गुणांक मतलब x और y का मान दोनों समीकरण में बराबर ना हो। ठीक, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है और ये प्रश्न है पहला समीकरण आप देखेंगे जिसको आपको हल करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 17। दूसरा समीकरण दिया जा रहा है x प्लस 10y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे ना तो x का मान बराबर है, आप देखेंगे पहले वाले में 3x है, दूसरे वाले में सिर्फ x है, और ना ही y का मान बराबर है दोनों में, पहले वाले में 8y है तो दूसरे वाले में 10y दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो समीकरण है पहला और दूसरा, ये असमान गुणांक वाले युगपत समीकरण है। ठीक है, अब इसको हल करना है तो या तो आपके x के मान को बराबर करना होगा दोनों समीकरण में, या फिर y के मान को बराबर करना होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि कौन सा आसान तरीका होगा जिससे x या y का मान बराबर हो जाए। तो पहले वाले समीकरण में 3x है और दूसरे वाले समीकरण में सिर्फ x है, तो इसका मतलब दूसरे वाले समीकरण को हम यदि 3 से गुणा कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये दोनों समीकरण का पहला वाला जो चर है यानी कि x वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से कौन से समीकरण को, दूसरे समीकरण को। तो दूसरे समीकरण को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर्स को, ये जो दिए हुए समीकरण हैं, ये पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, किसी एक संख्या को नहीं करेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे x इंटू 3 करेंगे, ये x दिया हुआ है, इंटू 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। क्लियर है। यदि हम 10y दिया हुआ है प्लस साइन के बाद, तो 10y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30y हो जाएगा, और फिर इक्वल साइन के बाद दिया हुआ है 13, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, 3 से गुणा करने से। तो अब क्या करेंगे, इसको आप जो आपके पास समीकरण अभी मिला है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा तीसरा समीकरण है। दो समीकरण जो ओरिजिनल है प्रश्न में दिया हुआ है, और तीसरा समीकरण हमने लिया जो हमने अभी गुणा करके बनाया है। ठीक है, अब इसमें पहले और दूसरे समीकरण है ना, पहले और दूसरे इक्वेशन को ना लेकर के आप कहेंगे कि पहले और तीसरे समीकरण को लेकर के, पहले समीकरण को लेते हैं
और तीसरे समीकरण को लेते हैं। तो पहले समीकरण का मान आपके पास यहाँ पर है 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 17 और तीसरा समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 30y इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो समीकरण हैं। पहले वाले में आप देखेंगे ये जो दिया है 3x ये भी आपका प्लस साइन में है, दूसरे में दिया है 3x ये भी प्लस साइन में है। तो आप क्या करेंगे, जोड़कर या घटाकर, जैसे नियम में कहा गया कि जोड़कर या घटा करके आप उसको विलोपित करते, एलिमिनेट करते हैं। तो ये जो नीचे वाले साइन दिया है प्लस है, ऊपर वाला जो है वो माइनस है, प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन रखेंगे। तो नीचे वाले के हिसाब से आप साइन को बदलेंगे तीसरे समीकरण के अकॉर्डिंग। थर्ड समीकरण प्लस में था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस साइन दिया हुआ है तो ये भी माइनस हो गया, 39 भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो गया। तो साइन बदलने पर, साइन को चेंज करते हैं, तब हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि सारे जो साइन है नीचे वाले संख्या के तीसरे समीकरण के वो माइनस में आ गया। अब माइनस में आया तो क्या होगा, अब फिर से देखेंगे। पहला समीकरण 3x है, दूसरा समीकरण माइनस 3x है, तो 0 हो जाएगा 3x माइनस 3x, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे वाले में। तो ये दिया जा रहा है आपको माइनस 30y और प्लस 8, तो माइनस साइन में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 22y। यहाँ पर दिया है माइनस 39 और यहाँ पर दिया है प्लस 17, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो माइनस 22 होगा। अब माइनस 22y इज इक्वल टू माइनस 22 है, तो y इज इक्वल टू आपके पास होगा माइनस 22 डिवाइडेड माइनस 22, माइनस माइनस साइन कैंसल हो जाएगा और 22 को डिवाइड करेंगे 22 से तो हमारा रिजल्ट आएगा क्या, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर एक चर यानी कि y का मान हमारे पास आ गया। y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 1। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो भी आंसर आएगा, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए तो भी आंसर आएगा, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण में y का मान रखने पर। अब y का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखो पुराना देखेंगे, यहां पर आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि y इज इक्वल टू 3x दिया है, तो 3x हमने यहाँ पे आगे लिया, प्लस साइन है प्लस साइन भी लिया, 8 दिया हुआ है यहाँ पर समीकरण में, 8y लिखा है तो 8 इंटू वाई की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू यहां से 1 लिया गया, इज इक्वल टू 17, जो क्वेश्चन में था, जो समीकरण में था उसी को लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8y, 8y कैसे हुआ, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इज इक्वल टू 17 था, 17 ही रहेगा, तो आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू 17। अब ये जो 8 है इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, इक्वल साइन के बाद ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस साइन में है तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर प्लस साइन में दिया हुआ है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 17 माइनस 8। ठीक, अब 3x जो पहले था उसको वापस लाया गया 3x, और 17 में माइनस 8 करेंगे तो बचेगा क्या, 9, तो 3x इज इक्वल टू 9। आगे लेंगे x इज इक्वल टू 9/3, फिर इसको डिवाइड करते हैं 3 से तो आपका आंसर आएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1, यानी कि
x एक चर है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 आया, y जिसका जो सेकंड वेरिएबल है या चर है उसका वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है आंसर को, तो ये जो समीकरण दिया हुआ है आपको, पहला समीकरण, इसमें आप x और y दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 17। तीसरे समीकरण में अगर x और y की वैल्यू रखेंगे तो जो प्लस साइन दिया है उसके बाद आंसर आ जाएगा 39। ठीक है, बट यहीं तक के पोर्शन आपको करना होता है। x और y जो चर है, वेरिएबल है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, वहीं तक उसको ला करके छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो भले ही आप उसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी एक चर को इक्वल करते हैं, बराबर लेंगे, और उसके बाद उसमें से दूसरे वाले चर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 6। यहां पर भी दो समीकरण दिए जा रहे हैं, दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन दिया जा रहा है x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.6, और सेकंड इक्वेशन दिया गया है 3.4x माइनस 0.02y इज इक्वल टू 0.01। और यहां पर भी बोला जा रहा है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। विलोपन मतलब एलिमिनेट करना, जैसे एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है, तो या तो x चर को या फिर y चर को, x वेरिएबल या y वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। और हटाने के बाद जो दूसरा आएगा, x को हटाएंगे तो y का मान मिलेगा, y को हटाएंगे तो x का मान मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में देखना होता है कि किसको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं, पहला इक्वेशन समझ में आ गया, x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.6, और सेकंड इक्वेशन है 3.4x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.01। ठीक है, अब देखो पहले वाले में आपको जो वैल्यू दिया है y की वैल्यू, अब x में देखेंगे अगर हम, यहां पर सिर्फ x है, यहां पर 3.4x है। तो अगर मुझे x को इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 3.4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तभी x की वैल्यू बराबर होगी। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3.4 सबको मल्टीप्लाई करने में, मैंने बताया था पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ऐसे नंबर्स को देखेंगे जो आसानी से मल्टीप्लाई करते बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आप सेकंड वाले को देखिए। यहां पर 0.2y है, यहां पर 0.02y है। तो अगर हम ये सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0.2 में आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया कितने से, 10 से। ये यहां पर लिखा हुआ है 10 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, क्लियर? तो 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.4x को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 34x, 0.02y को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये हो जाएगा 0.2y। साइन को कैरी करते जाना है, जो भी साइन पहले था, और 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1। यानी कि आपके सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 34x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.1, और ये इक्वेशन हमारा कहलाएगा थर्ड इक्वेशन। क्लियर?
आगे चले, ठीक है। अब हमारे पास फिर से 3 समीकरण हो गए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर हम लेके चलेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। क्लियर? 1 और 3 इक्वेशन को लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है? तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 6, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन है यहाँ पर कौन सा? 34x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.1। अब यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो नंबर्स है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का, वो नंबर क्या है? तो सेकंड वाला y की जो वैल्यू है वो इक्वल है, ये यहाँ पे y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में 0.2y है और थर्ड इक्वेशन में भी 0.2y है, जो हमने मल्टीप्लाई करके लाया है। ठीक। दूसरा एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ये। कैसे अलग है? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों का साइन सेम था, यानी कि प्लस साइन में था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वो साइन चेंज मिल रहा है आपको। कैसे चेंज मिल रहा है? तो यहां पर ये माइनस प्लस साइन पे है और यहां पर माइनस साइन पे है। तो साइन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी प्लस 0.2y और माइनस 0.2y ये मिला करके कैंसल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। लेकिन x में क्या दिखेगा? x में आपके पास ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो x सिर्फ x दिया है तो इसका मतलब 1x हुआ, और 34x सेकंड में दिया है, यानी कि आपके पास आ गया 35x टोटल, क्योंकि दोनों प्लस साइन में है। इक्वल साइन लगाएंगे, इक्वल साइन दिया हुआ है। 0.6 दिया जा रहा है पहले वाले इक्वेशन में, और तीसरे वाले इक्वेशन में दिया गया है 0.1। दोनों को मिलाएंगे तो 0.7 आ जाता है, दोनों प्लस साइन में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चले। अब आगे देखते हैं 0.7 जो हमारे पास आया और इक्वल साइन के पहले है 35x, तो यहां पर हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.7 डिवाइडेड 35। ठीक है, 0.7 डिवाइड किससे हो जाएगा? 35 से। अब कैलकुलेटर यूज कीजिए, कैलकुलेटर यूज करके फिर आंसर लाएंगे, 0.7 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0.02। ठीक, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। कौन से चीज का? x वेरिएबल या x चर का मान 0.02। अब क्या करेंगे? तो इस मान को 0.02 को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। आप जिसमें चाहे पुट कर सकते हैं, मैंने इसमें फर्स्ट में किया है, आप फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था हमारा? तो समीकरण 1 में हमको जो दिया गया था वो था x, शुरू में x था, तो x का मान क्या आ गया? 0.02, तो हमने x के जगह पे रख दिया 0.02। ठीक है, फिर प्लस था 0.2y, इसको वैसे ही रखा गया। फिर इक्वल साइन था, इक्वल साइन के बाद था 0.6, उसको भी वैसे ही रखा गया। मतलब हमने जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें सिर्फ और सिर्फ x के मान को रखा है, इसके अलावा बाकी इक्वेशन एज इट इज वही है। अब आगे आते हैं। अब यहां पर आपके पास है 0.02, यहां पर है 0.6। आप इसको ट्रांसपोज करेंगे 0.02 को, तो क्या होगा? तो यहां पर देखेंगे 0.2y इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.02, ये ट्रांसपोज करने से आ जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज हमने कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद, पक्षांतर करने के बाद
माइनस साइन दिख रहा है 0.02 के लिए, तो माइनस करेंगे 6 से 0.6 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2y इज इक्वल टू 0.58। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0.58 डिवाइडेड 0.2 कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा ये। अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा डिवाइड करने से y इज इक्वल टू 2.9। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास y वेरिएबल के लिए 2.9। हमारा दोनों आंसर, दोनों जो चर संख्याएं थी, दोनों वेरिएबल था, उसका आंसर मिला। x वेरिएबल का 0.02 और y वेरिएबल का 2.9। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिमिनेशन या विलोपन विधि मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके हम x और y चर का मान या वेरिएबल्स का मान निकाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।